चंबा ज़िले में हमारे जो बैंक ऑपरेट कर रहे हैं 119 शाखाएं हैं और इसमें से हमारे पास 17 बैंक हैं विभिन्न प्रकार के। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक भी हैं, प्राइवेट भी हैं, कोऑपरेटिव भी हैं और ग्रामीण बैंक भी हैं। और 119 ब्रांचेस में आज की डेट में 14 ब्रांचें जो है हमारी वो काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्र जो हैं साओ एरिया, तीसा एरिया और अपने सलूनी एरिया में सील हो चुके हैं और 14 ब्रांचें जो काम नहीं कर पा रही हैं सील होने की वजह से। और 105 ब्रांचें जो हमारी काम कर रही हैं। बैंक यहाँ हमारे ज़िले में अभी विभिन्न बैंकों के 72 एटीएम काम कर रहे हैं। उसमें 3 या 4 एटीएम ऐसे हैं जैसे जो सील क्षेत्र हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, बाकी एटीएम सारे सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। हमारे ज़िला चंबा में 151 बैंक मित्र जिनको कस्टमर सर्विस पॉइंट या ग्राहक सेवा केंद्र कहते हैं वो भी कार्यरत है, लेकिन उसमें जो एक्टिवली काम कर रहे हैं वो हमारे 116-17 जो हैं ग्राहक सेवा केंद्र कार्य कर रहे हैं, कुछ इनएक्टिव हो चुके हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम जो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र हैं उनको भी एक्टिव करें। और मैं आपको आपके माध्यम से जिला के निवासियों को बताना चाहूँगा कि जो हमारे क्षेत्र सील हो चुके हैं वहाँ पे भी हमने प्रशासन के सहयोग से उनके निर्देशानुसार जो हमारे बैंक मित्र ग्राहक सेवा केंद्र हैं वो अपनी बैंकिंग की सेवाएं दे रहे हैं। ज़रूरतमंद लोगों को पैसा वहाँ तक पहुँच रहा है। 100 क्षेत्र में पैसे दे रहे हैं, ये अपने तीसा क्षेत्र में भी दे रहे हैं और कुछ एक सलूनी क्षेत्र के हैं वो भी हम देख रहे हैं कि 1-2 तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन देखेंगे वो मतलब 1-2 मंडे तक जो हमारे वहाँ के जो ग्राहक सेवा केंद्र है वो भी सतर्क हो जाएंगे, वो भी पूरा फंक्शनल हो जाएंगे, वो भी कार्य शुरू कर देंगे। तो हमारा ये प्रयास है इसके साथ ही कि जो दिशा निर्देश भारत सरकार और प्रशासन ने जारी किए हुए हैं कि एक तो सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस बरकरार रखें, प्रॉपर सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क का प्रयोग करें और ग्लव्स का प्रयोग करें। बैंकिंग में जो निर्देश हैं भारत सरकार के उसमें जो हमने कार्य करना है उसमें रिसीट पेमेंट होगी, गवर्नमेंट का काम होगा, रेमिटेंस ऑफ फंड्स होगी और जो प्रशासन से संबंधित कार्य होंगे वो किए जा रहे हैं। कई कार्य जैसे लोन वितरण हो गया, दूसरे कई और अन्य कार्य होते हैं बैंक के, वो फिलहाल अभी नहीं किए जा रहे हैं। नए खाते खोलने भी नहीं खोले जा रहे हैं, लेकिन कुछ एक हमारे ग्राहक सेवा केंद्र है शायद वो खोल भी रहे हैं। लेकिन लोगों को हमने जो सहूलियत देनी है, प्राथमिकता जो है लोगों के पास पैसा जाए, उनकी पेमेंट्स वगैरह उनके पास जाए, उनको दैनिक ज़रूरतें जो है उनकी रोज़मर्रा ज़रूरतें हैं, परचेज़ कोई सामान खरीदना उसकी आपूर्ति के लिए हम पेमेंटें कर रहे हैं, वो हमारी प्राथमिकता है। और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जैसा कि हमारे प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि इसके लिए गोला लगाया जाए या जो स्थान चिन्हित किए जाएं वो किया जा रहा है। बैंक की शाखाओं में सभी शाखाओं को कहा गया कि 3 से ज़्यादा बैंक की शाखा में जो है व्यक्ति प्रवेश न करे और प्रवेश से पूर्व जो हमारे वहाँ पे हर गेट पे एक कर्मचारी की एक तैनाती की गई है जो कि हैंड सैनिटाइज़र दे करके सभी जाने वाले ग्राहकों को हैंड सैनिटाइज करते हैं उनके, उसके बाद उनको अंदर प्रवेश दिया जाता है। मास्क के बगैर किसी को हम आज की तारीख से प्रवेश भी नहीं दे रहे हैं। तो वो 3 बंदे जब लाइन लगा करके हमारे वापस आते हैं तो मतलब एक जैसे आ जाएगा तो दूसरा बंदा बाहर से जाएगा। तो बैंक में भी हमने पूरा प्रयोग किया हुआ है, दूरी बनाई हुई है और जैसे निर्देश मिलते रहेंगे प्रशासन से, सरकार से, वैसे हमारे बैंक कार्य करते रहेंगे। ऋण लेने के लिए एक मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऋण लेने से किसी ने अगर कोई अफवाह फैलाई हुई है कि माफ़ हो गया या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल जो निर्देश प्राप्त हुए हैं रिजर्व बैंक के, भारत सरकार के, उसमें ऐसा है कि 3 महीने तक ये आगे को बढ़ा दिए गए हैं। मान लो जिसके 3 महीने 60 महीने में अगर रीपेमेंट होनी थी वो 63 महीने में हो जाएगी, लेकिन उस पर भी जो ब्याज है वो चलता रहेगा। खाता जो है NPA होता है वो नहीं हो पाएगा। जैसे होता था कि 3 महीने के बाद खाता NPA हो जाता था, वो नहीं होगा और वो 6 महीने के बाद होगा। 3 महीने का समय अतिरिक्त दिया गया है, माफ़ी इसमें कुछ भी नहीं है। और हाल ही में भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने ब्याज भी घटाए हैं और उसका जो लाभ है सीधे ग्राहकों को दे दिया गया है।
मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो ब्याज में कमी या बढ़ोतरी होती है और रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार होती है। अगर रिजर्व बैंक ब्याज की दरें बढ़ाते हैं तो बैंक में भी बढ़ती हैं, अगर कम होती हैं तो बैंक में भी कम होती हैं। उसका लाभ हानि जो है वो ग्राहकों तक दे दी जाती है। तो अभी बैंकों को ब्याज में कमी हुई है और उसका लाभ दे दिया गया है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि जो भी बैंक में चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा था, जो जनधन खाते खुले हुए थे, 500 रुपये हर एक जो महिला के खाते में जमा किया गया था, और जो दूसरे सोशल सिक्योरिटी पेंशन इत्यादि थी वो बैंक में आ चुकी हैं, उनका भी भुगतान सुचारू रूप से किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये जनधन खाते हैं या जो हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान का खाता है, डायरेक्ट दिल्ली से इसका पैसा जो है सीधे ग्राहक के खाते में जाता है और ग्राहक जो है बैंक से आकर के उसका भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके साथ माध्यम से बताना चाहूँगा, एक तो वैसे जो गाइडलाइन जारी की हुई है, सरकारी एडवाइजरी जो है वो तो कहते हैं कि 60 साल की आयु के जो बुजुर्ग हैं वो एक तो घर से बाहर ना निकलें। तो प्रयास हमारा जो है, हमारे बैंक मित्र हैं जो दूसरे पॉइंट हैं वो जाकर के वहाँ पेमेंट करें या उनसे वो पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। और भविष्य में अगर कोई ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ऐसा भी इंस्टेंस हुआ है कि हमारे पंजाब नेशनल बैंक में एक किसी के पुत्र आए थे, वो खुद पेंशनर थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक ने पर्सनली अपना बंदा भेज करके वो वहाँ पे उसका भुगतान करवाया था। तो बैंक हर संभव प्रयास करता है कि किसी को असुविधा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज सेवा, जन सेवा कर सकें। और आज की तारीख में तो हम ये लक्ष्य लेके चलते हैं, एक मुहावरा लेके चलते हैं कि जन सेवा जनार्दन सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, मानव सेवा और माधव सेवा। तो इस सेवा में कार्यरत हैं बैंक, बगैर किसी डर के, बगैर किसी भय के। और मैं आशा करता हूं कि जो जैसे भारत सरकार के निर्देश चले हुए हैं, जैसे हमने सामाजिक दूरी बनानी है, लॉकडाउन है, क्षेत्र सील किए गए हुए हैं, तो हम सभी चंबा के निवासी सरकार के आदेशों की अनुपालना करें, ताकि जो हमारा जो ये प्रयास है प्रशासन का, शासन का, सरकार का, कि ये जो महामारी फैली हुई है इसको कंट्रोल कर सके, इसको नियंत्रण में ला सके। सर ऐसा है कि बैंक के लिए समय तो निर्धारित ये है कि 10 से 4 बजे तक हम काम करते हैं। 10 बजे हम आ जाते हैं, 2 बजे तक हम ग्राहकों से लेन देन करते हैं। उसके बाद अपना जो हमारा क्लोजिंग का काम होता है उसको निपटा के बैंक वाले घर में जाते हैं। जैसे कर्फ्यू में जो ढील का समय है 11 से 2 बजे का दिया हुआ है सरकार ने या प्रशासन ने, तो उसी समय में हमारे जो ग्राहक आते हैं बैंक में, बैंक 10 बजे इसलिए खोलते हैं कि बैंक में आके कैश खोलना, सफाई करनी है, तो वो कार्य हो जाता है। और 11 बजे के बाद हमारे जो ग्राहक सेवा का काम होता है शुरू हो जाता है। 2 बजे तक हम करते हैं और उसके बाद 4 बजे तक अपना काम समाप्त करके बैंक वाले भी अपने सामाजिक दूरी बनाए रखने में या अपने घरों में चले जाते हैं।